जय हिंद। आज हम लोग जैक का चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 है। इसका कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में से प्रश्नावली 1.1 में हमको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे देख रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअल में है ये क्या? सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। हम लोग डिवाइड बनाया है ना, बस डिवाइड ही है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जो 2 का टेबल में 7 को डिवाइड देना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। और यहाँ पे मान के चलिए 2 का टेबल में 7 में आता है, तो उससे कम कितना आता है? 3 बार में 6 आता है, तो 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भागफल। इसको क्या कहेंगे? भागफल। और ये हमारा क्या रहेगा? शेषफल। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इससे क्या कनेक्टेड है? क्वेश्चन तो कीजिएगा से, ये तो हम लोग जान रहे हैं, बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें कहां आया? देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहां आया उस चीज को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक को गुना करना है भागफल से। भाजक गुना भागफल, अब प्लस शेषफल। तो हमारा क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाज्य मिल गया, तो ये जो भाजक रहता है ना, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एचसीएफ निकलता है। यही क्या निकलता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एचसीएफ निकलता है। तो यही फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 तो क्वेश्चन दिया है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बिना समय गुजारे हुए हम लोग इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है? 1 नंबर बनाते। समझ में आ गया होगा ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। और हमको अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एचसीएफ निकालना है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हमें तब तक करते रहना है जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आ जाएगा तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करेंगे? जो भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में कितना क्वेश्चन दिया देख लेते हैं। 1 नंबर में दिया है, पहला है 135 और 225। 135 और 225 यही दिया है ना। तो इस चीज को हम लोग अब डिवाइड फॉर्म में चेंज करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 135 और कितना है? 225। तो 135 देखिए 1 बार में तो ही जाएगा, क्योंकि 225 है ना। तो 1 बार में देते तो कितना आ जाएगा? 135। 5 में 5 गया 0, 1 रुपीस कैरी लिए तो कितना बच गया? ये 2, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में 9 गया, तो 12 में 3 गया, कितना बचा? 9, और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? इस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए जब इसका रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पर जो हमारा भाजक था ना, उससे इसको डिवाइड देंगे, उससे यहाँ पे डिवाइड देंगे 90 से। तो कितना है? 135 यहाँ पे लिख दिए। अब 19 का टेबल में 135 तो नहीं आता है, 2 बार में 180 आता है, तो 1 ही बार में देंगे। 1 बार में देंगे तो कितना जाएगा? ये 90 जाएगा। तो 5 में 0 गया, 5, 1 रुपीस कैरी लिए, 13 में 5 9 गया, तो कितना बचा? 4। जब तक नहीं कटेगा तब तक बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जब 190 रिमाइंडर बचा तो 135 लिए, तो हम यहाँ 45 बचा तो 90 को लेंगे। किसको लेंगे? 90 को लेंगे। तो यहाँ पे 90 लिखते हैं। 45 2 जा 90। अरे वाह, कट गया। और जब ये कट गया तो यानी कि इसका काम खत्म। अब भाजक भागफल शेषफल के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा? 225 पे को डिवाइड किए थे ना, तो 225
इज इक्वल टू किससे डिवाइड दिए थे 135 से 135 लिख दिए कितना बार दिए थे 1 बार दिए थे तो मल्टीप्लाई 1 लिख दिए कितना रिमाइंडर बच गया शेषफल 19 शेषफल बच गया तो यहाँ पे क्या लिख दिए 19 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या है 135 है ना तो 135 यहाँ पे लिख दिए किससे डिवाइड दिए थे 90 से डिवाइड दिए थे यहाँ पे 90 लिख दिए कितना बार दिए थे 1 बार दिए थे यहाँ पे 1 लिख दिए कितना रिमाइंडर बच गया 45 रिमाइंडर बच गया 45 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या है 90 है ना तो 90 लिख दिए किससे डिवाइड दिए 45 से डिवाइड दिए यहाँ पे 45 लिख दिए मल्टीप्लाई कितना बार दिए 2 बार दिए यहाँ 2 लिख दिए कितना शेषफल बच गया 0 बच गया यहाँ 0 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए हम बताए थे कि यहाँ पर जो भाज्य आएगा वही आपका क्या रहेगा HCF रहेगा तो 45 का आपका क्या हो गया HCF हो गया ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। एकदम इजी है ना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कितनी आसानी से बने ना। चलिए ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार और रिपीट कर ले इसको चलिए देखते हैं 135 को 1 बार में मल्टीप्लाई किए तो 135 आया और जब माइनस किए तो रिमाइंडर 19 बचा। अब 19 रिमाइंडर बचा तो ऊपर से जिससे हम लोग डिवाइड देते थे उसी को रिपीट करना है तो 135 को दिए 90 से डिवाइड देने के बाद 91 या 90 बचा रिमाइंडर 45 अब बचा यहाँ पे 90 था तो 90 उतारे रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को उतारने के बाद इस रिमाइंडर से डिवाइड दे तो 45 2 जा 90 कट गया। अब वहां पे हम लोग लिखे 225 के लिए 135 को 1 बार मल्टीप्लाई किए थे 135 को 1 बार मल्टीप्लाई किए थे रिमाइंडर कितना बचा मेरा रिमाइंडर 90 बचा है ना। अब जब इस रिमाइंडर को खत्म करने के लिए इसको किससे डिवाइड दिए 135 से 135 तो 135 तो क्या किए 19 को 1 से डिवाइड दिए 19 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 19 1 जा 19 रिमाइंडर कितना बच गया 45। अब इस रिमाइंडर को काटने के लिए अगले का बचा हुआ रिमाइंडर से इसको डिवाइड दे दिए तो यहाँ अगले का रिमाइंडर कितना था 90 था तो यहाँ पे 90 लिखे और 90 को लिखने के बाद 45 से डिवाइड दे तो 45 2 जा तो 45 2 जा 90 रिमाइंडर 0 बचा और जहां रिमाइंडर 0 बच जाता है तो बस वहीं से इसका काम खत्म होता है और वहां का जो भाज्य रहता है वही आपका HCF रहता है तो भाज्य इसका 45 था देखिए 45 था 45 आपका आंसर हो गया ठीक है कोई दिक्कत। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 2 नंबर भी सेम है डिवाइड है कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं 1 तो एक्सरसाइज 1 में ठीक है एक्सरसाइज 1.1 में आसानी से बनाएंगे समझ के बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे क्योंकि सफलताएं की सीढ़ी पढ़ाई ही होती है। अब आगे क्या बोलते हैं 196 और 38,220 को डिवाइड करना कितना है 196 और 38,220 है ना। चलिए इसको भी बनाते देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग के साथ ये भी सॉल्व हो जाएगा 38,220 कितना से डिवाइड देना है 196 पे। अब देखिए ये तो 5 डिजिट का और ये 3 डिजिट का है तो क्या करते हैं हम 2 डिजिट अभी झाप देते हैं 3 डिजिट को ही लेके चलते हैं तो कितना 382 तो 1 बार में देते हैं 196 है ना तो 12 में 6 गया 6 1 रुपीस कैरी दे दिए बचा 17 बचा ना 17 में 9 गया 8 और यहाँ पे 2 में 1 गया 1 और ऊपर से कितना उतारे 2 उतारे। अब देखिए 196 है और यहाँ कितना है 1862 अगर इसको 10 बार देते तो कितना आता है 1960 आता है ना तो ये तो ज्यादा हो जाएगा तो उससे कम कितना होता है 9 तो 9 पर मल्टीप्लाई करके क्यों ना देखें चलिए 9 पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 5 जा 9 6 जा सॉरी 9 6 जा 54 का 4 हाथ में कैरी 5 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 हाथ में कैरी 8 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया 17 हुआ ये तो एक बार में आ गया 9 बार में कितना हुआ 1764 अब इसको डिवाइड माइनस कर देते हैं यहाँ भी माइनस करते हैं यहाँ भी माइनस करते हैं चलिए माइनस करते 12 में 4 गया 8
₹1 कैरी दे देते, यहाँ कितना बचा 5, तो फिर 5 में तो 6 जाएगा नहीं, ₹1 कैरी लेगा, तो 15 में 6 गया 9, अब ₹1 इसको दे दिया, तो यहाँ कितना बचा 7, 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0, और ऊपर में कितना बचा 0, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 है ना। अब लास्ट अंक कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 आएगा 6 को, तो 6 5 जा 30, 5 बार में देके देखते हैं, है ना। तो चलिए 5 बार में देके देखते हैं, 96 को 5 बार में ऐड करके देखते हैं, तो 9 5 6 जा 30 का 6, हाथ में कैरी कितना बचा 3, अब कितना 9 5 जा 45, तो 3 कितना गया 48, 48 का 8, हाथ में कैरी कितना बचा 4, 5 1 जा 5 पर 4 9, देखे आ गया ना, कितना बार में आया 5 बार में आया, कितना आया 980। रिमाइंडर इसका कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो भाज्यक था क्या था हमारा 38,220 इज इक्वल टू कितने, किससे भागा दिए थे इसको 196 के, कितना बार दिए 195 बार दिए, रिमाइंडर कितना बचा 0, ये हमारा आंसर कितना आया 196। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्रेश कर दे इसको, ठीक है करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह बनेगा, कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आसानी से बनता है, समझ के पढ़ेंगे ताकि जीवन भर काम दे। 3 नंबर में क्या बोलता है 867 और 225, इसमें थोड़ा सा देखिए क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है, क्या दिया 3 नंबर में 867 और 255, यहाँ पे बड़ा फर्स्ट में लिख दिया, छोटा बाद में लिख दिया, और हम लोग डिवाइड हमेशा देते हैं क्या कि छोटा से बड़ा को डिवाइड देते हैं, है ना। तो छोटा यहाँ क्या है 255, तो 255 को 867 से डिवाइड देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 255 867, अब इसको मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे जो 867 या इससे कम आए, तो 3 बार करके देखते हैं। 255 को अगर 3 बार से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 15 और 1 16 6 और 1 7, 3 बार में कितना आया 765, काटे माइनस करे, चलिए माइनस करते हैं, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, सेम इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 225, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर मेरा बचा हुआ है। अब देखिए 205 पे 225 पे नहीं 25 पे नहीं 55 पे ना 255 पे, और यहाँ कितना है हमारा 102, तो 2 बार देके देखते हैं, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 204, 2 बार में कितना आएगा 204, 3 बार में देते तो कितना जाता है 306, वो तो हमारा ज्यादा आ जाएगा, तो 2 ही बार देते हैं, कितना जाएगा 204, अब कितना बचा 150, है ना। अब इसका भी रिमाइंडर बच गया, अब कितना उतार देंगे तब 102 उतार देंगे, उतार दिए 102। अब आगे क्या करेंगे 51 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 102 आएगा, है ना। तो 51 2 जा कितना आता है 102, क्योंकि 1 1 2 5 5 10 आ गया ना, 102 कट गया, रिमाइंडर इसका कुछ बचा क्या नहीं। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले कितना था 867 के लिए क्या किए 255 को कितना बार मल्टीप्लाई किए 3 बार, रिमाइंडर कितना बचा 102, है ना। अब उसके बाद क्या है 255 के लिए क्या किए 102 को कितना बार मल्टीप्लाई किए 2 बार, कितना बच गया 51, है ना, इजी है एकदम। अब 102 के लिए क्या किए हम लोग 102 के लिए 51 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ बराबर 51। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है, एकदम इजी है, 10 क्लास के लिए कुछ भी नहीं, डिवाइड है 10 क्लास में, और 10 क्लास के भी बच्चे वैसे भी थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना,
चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 और 5 ये सारे को सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।